अलग अलग उदाहरण दिए यहाँ पे संजय सिन्हा सर ने। उस उदाहरण और इस उदाहरण में अंतर है, एग्जाम्पल में अंतर है। अंतर मैं जो समझ पा रहा हूं कि इस वॉर में अब तक जो वॉर होता था वॉर खत्म हो जाता था, लेकिन इसमें जब हम क्रूड ऑयल के रिफाइनरी पे, ऑयल फील्ड पे, गैस फील्ड पे हमला कर रहे हैं तो पूरा सिचुएशन बदला जा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि इस युद्ध के रुकने के बाद भी युद्ध के पहले वाले हालात जल्दी नहीं बनेंगे, दुनिया के समीकरण बदल जाएंगे, बॉन्ड यील्ड आप देख ही रहे हैं सब जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो और वापस होने बड़ा लंबा समय लगेगा। इसलिए युद्ध खत्म होते ही बाजार फिर से अपनी रफ्तार में चलाएगा, इसकी संभावना कितनी है? लक्ष्मण जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये तो बात सही है, तो नो ब्रेनर है कि इस तरीके की भी जब मार्केट में फॉल आएगी तो जब रिकवरी आएगी तो वो बहुत तेज होगी। और इसके लिए इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है हमारे पास। कोई भी गूगल करेंगे तो बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पॉइंट ये है कि वॉर का इम्पैक्ट क्या है। तो मेरे हिसाब से जो हमको समझ में आता है, दो इम्पैक्ट मेजर होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्शन और एक होता है डिस्टर्बेंस। तो डिस्ट्रक्शन खास करके उस एरिया में होता है जहां पर वॉर हो रहा होता है। तो फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए वो नहीं है, क्योंकि हम उसके बीच में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उड़ाया नहीं गया, खराब नहीं हुआ, सब कुछ अपनी जगह सही का सही है। तो डिस्ट्रक्शन हमारा ज्यादा नहीं होगा। जब लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे वॉर हो रहा है वहां पर ये डिमांड बाद में क्रिएट होगी, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ वो दोबारा बनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका इम्पैक्ट होता है डिस्टर्बेंस का। बिकॉज ऑफ वॉर बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, जो हम पर भी अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे और जो आपने बहुत रेलिवेंट पॉइंट उठाया, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो कल ही वो कतार के एक ओनर ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमारी अगर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा तो भी हमें 5 साल लगेंगे नॉर्मलाइज करने में। तो ये इम्पैक्ट कोई 3 महीने 6 कैपेसिटी महीने तबाह हो का गई नहीं। है। जो फैसिलिटी तबाह हुई है उनको वापस रेगुलराइज करने में 5 साल लगेंगे, ऐसा उनका कहना है। कोई 5 साल में करेगा, कोई 2 साल में करेगा, कोई 3 साल में करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। हाँ, मार्केट 3 साल वेट नहीं करेगा। मार्केट इमीडिएट 3 महीने 6 महीने में रिएक्शन दिखाएगा उसका। बट इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफी बड़ा अभी आना बाकी है। तो ऐसा मानना कि ये वॉर की अगर कल स्विच ऑफ हो जाएगा एकदम, ऐसा कोई लाइट का बटन में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम देखें यूक्रेन के वॉर की, तो सबने तभी भी ऐसा ही माना था कि ये तो कुछ मिनटों का वॉर है। आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो अभी कोई उसके बारे में है। तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी कि जब मार्केट ये इग्नोर करना शुरू कर देगी कि अब फर्दर डिस्ट्रक्शन से हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी, तब आपको वहां से रिकवरी शुरू होगी। और उसके बाद जो जो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बनेगा, जब सप्लाईज नॉर्मलाइज होंगी, उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो हमारा ये मानना है कि अभी इंडियन कंपनीज के ऊपर, अभी तो आप खाली वॉर का इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट देख रहे हो, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स में आने वाले समय में अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में पता चलेगा। अभी तो कंपनियां बोल रही है, कोई बोल रहा है हमारा 10% प्रोडक्शन हिट हुआ है, कोई बोल रहा है 20% हिट हुआ है, कोई बोल रहा है 5% हिट हुआ है। ये सब आने वाले समय में पता चलेगा कि इनके नंबर्स कैसे खराब होंगे। और जो हम अर्निंग्स रिकवरी की जो स्टोरी चल रही थी पिछले 2 क्वार्टर में, वो शायद अभी पीछे हट जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हम लोग हम सब विश करते हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो और बहुत जल्दी रिकवरी आ जाए। बट थोड़ा प्रैक्टिकल अगर हम सोचेंगे तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो है ये रिकवरी आने वाली है। तो एक सवाल और आपसे कोहली साहब कि जब रिकवरी आएगी तो रिकवरी आने से पहले लोगों को पैसा लगाने का मौका देगी क्या? बिल्कुल देगी। देखिए, जो या फिर डाइवर्सिफिकेशन, अभी लगाना शुरू कर दे? एलोकेशन, ये सब बातें अच्छी हैं। दूसरी चीज, अगर हम रिकवरी की बात कर रहे हैं तो जैसे अगर आप अभी तो देखिए 10% ही गिरा है मार्केट, कुछ स्टॉक्स 15-20% गिरे हैं, बट ओवरऑल मार्केट समझो 10% गिरा है। और अगर 10-12% और भी गिर गया, जैसा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 20% तक नॉर्मली गिरता है मार्केट, तो ऐसा अगर हुआ तो रिकवरी में भी आपको उतना ही बड़ा जंप भी वापस मिलेगा ना। तो इतना ये साइकोलॉजिकल है कि हम जंप करना चाहते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे। जैसे हमने बोला कि हम बॉटम नहीं पकड़ सकते, ऐसे हमको बहुत जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली हम वही सब चीजें पकड़ पाएंगे जिस दिन से रिकवरी शुरू होगी। 5% 10% निकल जाए कोई बात नहीं, बट हमारे को अगर 50% रिटर्न मिलने वाला है तो हमको क्या प्रॉब्लम है। तो
रुक करके सहजे सहजे लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि जस्ट ऑन द फर्स्ट बॉल हम जंप मारे, वो शायद वो शायद सही नहीं होगा। संजय सिन्हा साहब, एक सवाल और फिर मैं स्पेसिफिक पे जाऊंगा कि बाजार ने जितने भी आशंकाएं थी, ऐसा होगा तो बाजार गिर जाएगा, ऐसा होगा तो बाजार गिर जाएगा, वो सारे जो ऐसा होगा वाला मामला तो निपट गया। अब इससे ज्यादा क्या होगा? वॉर हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ लेकिन उससे कम नहीं हो रहा है। जो अब तक रिफाइनरी पर हमला नहीं हुआ था वो होने लगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक इतिहास में बंद नहीं हुआ था वो बंद हो गया। तो जो एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन था, जो बाजार को डराने वाले हर घटनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। अब तो कोई घटना नहीं जिससे बाजार को डर है। ऐसा कहना मुश्किल है लक्ष्मण जी, क्योंकि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है काफी हद तक अप्रत्याशित भी है। मतलब हम लोगों ने कब सोचा था कि रुपये डॉलर का एक्सचेंज रेट 93.6 चला जाएगा, अब तो हम 94 के कगार पे खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि क्या क्रूड $120 के रेट पर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक ट्रेड करेगा, ये भी हम आज नहीं साफ साफ कह सकते। तो घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि अप्रत्याशित होंगी। आई थिंक हमें एक चीज जिसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि इतनी सारी नेगेटिव घटनाएं हुई, जिस तरह रुपये डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया, एफआईआई की सेलिंग इस महीने में करीब करीब अगर आप देखें 2-3 हफ्ते में तो करीब हम 89,000 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। इतनी सेलिंग के बावजूद हम आज 23,000 पॉइंट निफ्टी पर क्यों हैं? हमें तो 22,000 पॉइंट या उसके भी नीचे होना चाहिए था। आई थिंक ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है कि इतने नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद भारतीय बाजार इतने रेजिलिएंट क्यों हैं, और इतनी रेजिलियंस अगर आज है तो क्या वो और भी नेगेटिव न्यूज को झेल सकती है, और झेलेगी तो क्या हमारा बॉटम कहां तक होने की संभावना है? आई थिंक वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आज के कॉन्टेक्स्ट में लक्ष्मण जी। हालांकि मुझे लगता है इसमें दो चीजें हैं। आपने जो डेटा दिया एफआईज का, जब से वॉर शुरू हुआ एफआईज ने जितने बेचे उससे ज्यादा डीआई ने खरीद लिए। हालांकि हम लोग 10% ही गिरे, ये इस बात को भी दर्शाता है कि हम लोग, हमारे इन्वेस्टर जो है बहुत मैच्योर हो गए, ये भी कह सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ठीक है ये वॉलेटिलिटी आता रहता है जाता रहता है, लेकिन हम लोग अपना डिसिप्लिन को बरकरार रखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाया, चूंकि डरा दिया लोगों को बहुत ज्यादा, लेकिन 3 बातें जो निकल कर सामने आई। पहला, आप तीनों लोगों से बातचीत करके कि वॉर खत्म होगा और पहला इतिहास रहा है कि वापस से स्थिति नॉर्मल हो जाती है, तो बॉटम का बहुत ज़्यादा इंतजार मत करिए, लेकिन तुरंत से रिकवरी आएगी, वी शेप रिकवरी, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हालात बहुत बदलेंगे। इसके इंपैक्ट दूर तक कई क्वार्टर तक कंपनियों के रिजल्ट पर दिखेंगे, तो बॉटम पकड़ने की कोशिश यहाँ पे नहीं करिए। दलजीत साहब ने कहा भी